नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नेगी। दोस्तों आज आप लोगों से बात करूंगा मैं जोजिला टनल के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने जोजिला टनल का नाम नहीं सुना है तो यकीन मानिए आज आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। जोजिला टनल एक वही रास्ता है जिस रास्ते पर पाकिस्तान की हमेशा से ही नज़र रही है। यहाँ तक कि इस रास्ते को रोकने के लिए पाकिस्तान ने भारत से कारगिल युद्ध तक लड़ लिया था। अब हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान के इस सपने को हमेशा के लिए जो है ख़त्म कर दिया है। हमारे देश की सरकार ने पहाड़ के सीने को चीरते हुए 13.5 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग, जो आपके पास कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जो सुरंग है, उस सुरंग का जो है काम लगभग जो है पूरा हो चुका है। दोनों ओर से चल रही खुदाई एक दूसरे से मिल चुकी है। तो आपको बता दूं दोस्तों मैं कि भारी बर्फबारी के कारण पहले जो जोजिला जो दर्रा है उसको पार करने में कम से कम 3 से लेकर के 3.5 घंटे तक का समय लगता था। लेकिन इस सुरंग के बनने के बाद अब यह रास्ता सिर्फ जो है 15 से 20 मिनट का रह जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि हर मौसम में हमारे देश से लेकर के और लद्दाख के बीच की जो एलओसी है उस पे जो है कनेक्टिविटी जो है बनी रहेगी। पहले क्या होता था कि 6 माह के लिए जब लद्दाख में भारी बर्फबारी हो जाती थी तो लद्दाख से हमारे देश का जो बाकी जो हिस्से होते कट जाते थे, उससे जो है संपर्क नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है साल के 365 दिन जो है कनेक्टिविटी वहाँ पे जारी रहेगी। चाहे बॉर्डर पे दवाइयाँ पहुँचानी है, हथियार पहुँचाना है या कुछ अन्य सामान पहुँचाना है तो हमारे देश की सेना को वहाँ पहुँचाने में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सुरक्षा और तकनीक से देखा जाए तो इस सुरंग में आधुनिक जो वेंटिलेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और एडवांस सीसीटीवी जो सर्विलेंस सिस्टम जो है लगाए गए हैं। और इसको बनने में कम से कम 6800 करोड़ की जो लागत आई है और 2028 तक जो है ये प्रोजेक्ट जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो इस सुरंग के बनने के बाद जो पाकिस्तान का एक सपना था हमेशा कि वो सर्दियों के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती थी तो बर्फ़बारी के होते हुए कुछ ना कुछ वहाँ पे अपनी जो है हरकतें वो करता रहता था एलओसी पे। अब वो हरकतें नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ से पूरी की पूरी जो भी कनेक्टिविटी होगी वो लद्दाख और एलओसी पर हमारी देश की जो सेना होगी वो अपनी कनेक्टिविटी को वहाँ पे जोड़ सकती है। तो दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो केवल दूरी यहाँ कम नहीं करता है। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो देश की जो रीढ़ होती है उस रीढ़ को भी मजबूत करने का काम करता है। तो आज हम सभी जो देशवासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण और एक सबसे कठिन और सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे लंबी जो सुरंग बनाने हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं उन इंजीनियर्स ने वहाँ पे कामयाबी हासिल की है। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।